भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण और श्री गणेश भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बोल चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान का और उनकी गायों को पूजने का विधान माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान को बहुला नाम की गाय बहुत ज़्यादा प्रिय थी। कहते हैं कि कामधेनु माता स्वयं श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी गौशाला में शामिल हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो भी गाय की पूजा करेगा, उनकी सेवा करेगा, उन्हें धन और संपत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। इस वर्ष बहुला चतुर्थी का व्रत आप किस दिन मना रहे हैं उसके बारे में और उनकी पूजा कथा विधि आप किस तरह से व्रत करेंगे, अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके एक भी लाइक आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है और पता चलता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त। चतुर्थी की शुरुआत 2 सितंबर 2023 को रात को 8:49 पर हो जाएगी और अगले दिन 3 सितंबर को शाम 6:24 तक रहने वाली है। अतः आपको व्रत रहना है 3 तारीख को। बहुला चतुर्थी की पूजा शाम को 6:28 से लेकर 6:54 तक कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रोदय की पूजा करनी होती है। तो चंद्रोदय का समय 8:05 पर माना गया है। तो सबसे पहले पूजा कर लीजिए, जब तक चाँद निकलता है उससे पहले ही पूजा कर लीजिए और फिर जो चाँद की पूजा है वो आपको करनी है। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। सूर्योदय में सबसे पहले उठना है, स्नान करना है और सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। महिलाएं निराहार व्रत रखती हैं और इस दिन बछड़े और गाय की पूजा करती हैं। इस दिन भगवान गणेश और श्री कृष्ण भगवान को पूजा की जाती है, इसीलिए जैसे भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है आपको वैसे ही पूजा करनी है। गणेश भगवान की विशेष मंत्र अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ श्री गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। जितना भी मनन करते हैं जाप को, उतना ही वह व्रत ज़्यादा फलीभूत होता है। इस दिन आप भोग में गाय और बछड़े को, जो भी आप भोग तैयार करते हैं वो भोग गाय और बछड़े को खिलाया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर चौथ की जो कथा है वह कथा सुननी होती है। उसके बाद गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और फिर चंद्रमा के उदय होने पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और अपने घर की सुख शांति के लिए चंद्रमा देवता से प्रार्थना की जाती है। तो इस दिन गणेश भगवान और श्री कृष्ण भगवान की आपको पूजा करनी है, शाम को कथा पढ़नी है और रात्रि में चंद्रदेव की उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर। हाँ, खास बात यह है कि इस दिन दूध से बनी हुई चीज़ें का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जो भी दूध है वो गाय का वो उसके बछड़े के दिया जाता है, इसलिए इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी को पता है कि गाय का दूध कितना ताकतवर होता है। दूध ले लीजिए, घी ले लीजिए या फिर गौमूत्र से कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और गाय का गोबर ही भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसीलिए गौ सेवा अवश्य ही करनी है। व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए रखा जाता है। जिनके संतान नहीं है, संतान प्रदान करने के लिए, अगर संतान को कोई कष्ट है, उनका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है या किसी प्रकार से भी धन धान्य की कमी है, तो उसके लिए ये व्रत रखा जाता है। तो कुछ विशेष उपाय अगर इस व्रत में आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं जो आप गणेश भगवान को चढ़ाएंगे जिससे कि आपका व्रत पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा? तो पहली चीज़ है सिंदूर। गणेश जी को माता गौरी ने ये आशीर्वाद प्राप्त है कि सिंदूर से हमेशा तुम्हारी पूजा होगी। इस वजह से गणेश जी को सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूर का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी जानते हैं कि गणेश भगवान को मोदक अति प्रिय है, अतः उन्हें मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गन्ना, शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को गन्ना चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। गन्ने की मिठास से हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बढ़ता है। 5वीं चीज़ है लाल फूल।
गणेश जी की पूजा में लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करने से जीवन में शुभता बढ़ती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाने से वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। खासकर उन्हें गुड़हल के गुलाब के फूल बहुत ही पसंद हैं। केला, गणेश जी को केले का भोग भी बहुत प्रिय आता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उन्हें हमेशा जोड़े के साथ केले चढ़ाने चाहिए, मतलब 2 की संख्या में केले चढ़ाने चाहिए। अब एक विशेष उपाय गाय से जुड़ा हुआ, अगर आप साल भर गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं तो इस दिन आप गाय को थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर अगर रोटी खिलाते हैं और अगर गाय आपके हाथ को थोड़ा सा भी चाट लेती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे अवश्य कीजिएगा। इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे। आपकी संतान को बहुत ही सुख प्राप्त होगा और आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही सुखमय हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो धन्यवाद। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए भी धन्यवाद। गणेश भगवान आपके जीवन में सुख शांति लाएं। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का हमें